मैं जानता हूँ एज अ साइंटिस्ट कि ये बहुत ही सज्जन आदमी है और व्यक्ति हैं। मैं मिल भी चुका हूँ और हमारे ही ट्राइब से हैं एज अ साइंटिस्ट। तो हम साइंटिस्ट लोग हम ऐवी कुछ नहीं मान लेते। उसका अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम बहुत ध्यान से रिसर्च करके समझते हैं कि ये सही चीज़ है या नहीं है। मेरा बस एक बोलना रहेगा। मेरा बेसिकली ये बोलना होगा कि आप अपना फास्ट तोड़िए। सिर्फ फास्ट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप खाना खाइए, बैठिए, अपने धरने में बैठिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि ऑलरेडी 6 दिन से कुछ नहीं खाया। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के लद्दाख भवन पे हूँ। यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। आप सब जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि सोनम वांगचुक जी का प्रदर्शन है। तमाम साइंटिस्ट हैं, उनके समर्थन में आए हैं। जानेंगे कि क्या मामला है। आप सब जानते हैं कि सोनम वांगचुक लगातार पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनको समर्थन देने के लिए आए हैं और उनका कहना है कि हम सोनम वांगचुक जी के साथ हैं। लेकिन सरकार क्यों डर रही है, क्यों निहत्थे लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम है अर्नब गुहा। मैं बैंगलोर से हूँ। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से प्रदर्शन ये है सोनम वांगचुक जी का, तो क्या करेंगे? बहुत बड़ी समस्या का समाधान निकलेगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक इंडिया के वन ऑफ द प्रीमियर साइंटिस्ट हैं। वो एनवायरनमेंट में काम करते हैं और कितने ही दशकों से एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और उनकी मांगे हैं कुछ शेड्यूल को लेके, जिस पे आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड गवर्नमेंट को समझना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि मसला जो है वो बातचीत करने के बाद ही आएगा, वैसे तो आएगा नहीं। और मेरा मकसद इधर आने का मेन ये था कि मैं कैसे सोनम जी को बोल पाऊँ कि आप अपना फास्ट तोड़िए। अच्छा, अभी तक आप वांगचुक जी से मिले नहीं? 2019 में मिला हूँ, 5 साल पहले, कोविड से पहले। एक कॉलेज में उन्होंने लेक्चर दिया था, तो उधर मैं मिला था पर्सनली खाने के टाइम। तो मैं तो पहले 20 साल से जानता हूँ उन्हें, लेकिन ये मेरा दूसरा सौभाग्य होगा अगर आज मिलने पॉसिबल हुआ तो। अच्छा, अगर आप मिलते हैं तो क्या बातचीत होगी? मेरा बस एक बोलना रहेगा। मेरा बेसिकली ये बोलना होगा कि आप अपना फास्ट तोड़िए। सिर्फ फास्ट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप खाना खाइए, बैठिए, अपने धरने में बैठिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि ऑलरेडी 6 दिन से कुछ नहीं खाया है इन्होंने। तो मेरा मकसद ये है कि अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि देखिए, ये लंबी लड़ाई है और लड़ाई में जो लास्ट तक रहेगा वही जीतेगा। तो मैं जानता हूं कि वो साइंटिस्ट हैं और वो ब्रेव साइंटिस्ट हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही कम हैं इंडिया में आजकल जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, आपके कहने से वो अनशन तोड़ देंगे? मुझे 99% पता है कि नहीं होगा कुछ, लेकिन किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। जैसे गांधी जी ने भी जब भी इन्होंने अनशन रखा था, तो उन्हें थोड़ी ना कोई बोल रहा था कि आप 2 साल रखिए, 3 साल रखिए। अनशन अगर कोई रखता है, उसका दूसरों का मेन दायित्व होता है कि अनशन को कैसे तोड़ा जाए, और विथ रजामंदी, नॉट लाइक इन अ फोर्स, बट रजामंदी से। और जो डिमांड्स हैं वो बातचीत करने से ही हल होगा, ऐसे कुछ हल तो होगा नहीं। अच्छा, ये बताइए कि सरकार की क्या भूमिका है इस प्रदर्शन में, क्यों रोक रही है सरकार? सरकार ऑब्वियसली चाहती है कि लद्दाख में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा टू द एनवायरनमेंट वो एक साइंटिस्ट ही समझ सकता है। और जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सोनम वांगचुक, वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा डेवलपमेंट होता है या अंधाधुंध डेवलपमेंट होता है तो प्रॉब्लम आ सकता है एनवायरनमेंट में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सरकार को भी थोड़ा बातचीत करना चाहिए, है ना। बातचीत से ही हल होगा, है ना। बिना बातचीत करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो लेकिन पर्यावरण मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, जो खास तौर पे पर्यावरण के लिए ही बनाए गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? तमाम सवाल आ जाता है कि क्या कर रहे हैं, जो इतना बड़ा एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है भारत का, तो ऐसे तमाम मिनिस्टर मंत्री वो क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं लास्ट 4 घंटे से इधर खड़ा हूँ, तो किसी को तो देखा नहीं है आज के दिन। तो मतलब बेसिकली अलूफ मत रहिए, डरिए नहीं किसी से। अगर कोई हित में है, जनहित में है, कोई भी काम हो रहा है तो उसे सपोर्ट कीजिए। अगर वो ये बंदा अगर सही है तो ये कुछ करेगा।
आगे जाएगा। अगर ये बंदा गलत है तो ये वैसे ही इसकी डिमांड खारिज हो जाएगी। तो बेसिकली मैं जानता हूँ एज अ साइंटिस्ट कि ये बहुत ही सज्जन आदमी है और व्यक्ति हैं, मैं मिल भी चुका हूँ और हमारे ही ट्राइब से हैं एज अ साइंटिस्ट। तो हम साइंटिस्ट लोग हम ऐवी कुछ नहीं मान लेते। उसका अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम बहुत ध्यान से रिसर्च करके समझते हैं कि ये सही चीज़ है या नहीं है। अच्छा, साइंटिस्ट के तौर पे आपने कहाँ कहाँ काम किया है? साइंटिस्ट के तौर पे अभी मैं अपना एक स्टार्टअप चला रहा हूँ बैंगलोर से, इम्पेकेबल इनोवेशंस। हम मिलेट के ऊपर काम कर रहे हैं एंड बेसिकली 4 साल पहले हमें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल चुका है हमारे मिलेट के इनोवेशंस के लिए। इससे पहले मैंने नोवोजाइम्स में 5 साल काम किया सीनियर साइंटिस्ट में एंड ब्रिटानिया में काम किया, हाइंस में काम किया है। तो 18 साल का एक्सपीरियंस है हमारा और 6 पेटेंट भी हैं। तो हम इस एंगल से बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये साइंटिस्ट है और इनका भरपूर समर्थन है सोनम वांगचुक जी को, और सरकार को भी खास तौर पे चेतावनी है कि जो तमाम पर्यावरण में उलटफेर हो रही है उसको ध्यान दिया जाए। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।